बताओ कैसी बातें करते हैं। अजीब अजीब फैंस है यार वो। मतलब अगर तुम्हारा नागिन डांस नहीं बन पाया और हम नेवले बन गए तुम्हारे सामने खा लिया तो भाई तो तुम्हें दिक्कत क्या है। तो कोई में बात है कि टू बी ऑनेस्ट ना किसी कमेंटेटर ने देखा ना अंपायर ने देखा ना उस वक्त इशू उठा। मैच हारने के बाद तो आप 10 बातें कह सकते हैं जी वो नो बॉल थी नहीं थी वो ये था नहीं था। तो आई थिंक वो उन्होंने पॉइंट ही उठाया नूरुल हसन ने बांग्लादेश ने उठाया। लेकिन जो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है नूरुल हसन उन्होंने इस हवाले से कहा है कि कल जो एक सिचुएशन हुई है विराट की फेक फील्डिंग और ये तमाम तर चीजें तो एम्पायर की जानिब से उन्होंने कहा कि 5 रन जो है वो बांग्लादेश को एस पेनल्टी देने चाहिए थे। वो की तो विराट कोहली उनकी और कीपर के बीच में से पॉइंट पर खड़े हुए थे तो बॉल उनके ऊपर से गई। लेकिन विराट कोहली ने क्या किया कि वो मतलब जो तस्वीरें आई है जो वीडियो सामने आई है उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि विराट कोहली ने जो है ऐसा शो किया कि उसके हाथ में बॉल है और उसने फिर इशारा किया कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन को मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा। देखिए कोहली ग्रेट कोई कहीं से अभी कोहली का पीछा सब लोग छोड़ दें हमारे वाले भी कि भाई कोहली को पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। ये जो हमारे जो बैट्समैन जो मिला रहे हैं दूसरे लेना वरना आउट हो जाएंगे और उसकी वजह से तुम मैच हार गए। हाँ यार ये कैसी बात हुई यार। थोड़ा हार मान लो ना यार। मतलब हर बार क्यों बहाना डालते हो कि भाई धोनी ने गलत आउट किया था इसने गलत आउट किया केएल राहुल ने जब मारी तो मैदान गीला था बारिश पे किस किस पे डालोगे यार। ठीक रहा ये ठीक नहीं रहा तुम्हारे लिए दूसरे को दूसरों से। कोहली की यही चीज़ों ने कि वो इतना हाइपर हो जाते हैं आपने टेस्ट मैचों में भी देखा उनकी कप्तानी गई है उनको छुड़वा दी गई कप्तानी उनके लिए अच्छा ही हुआ इसलिए कि वो अभी भी आप देखें कि 2-4 दफा वो ऐसे ऐसे करके गए एक मैच में मैंने देखा। बट कौन करता है बॉडी करती है ना तो बॉडी का इंतजार कर रही है। बॉडी तो इंतजार नहीं करेगी ना उसको भी तो नजर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैच खत्म हो गया किसी को नहीं पता होगा भाई वो थर्ड अंपायर मैच रेफरी वो भी तो बैठे हुए देख ही रहे ना यार। वो अगर कोई ना भी बताए तो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर रूल है तो कोई तो इसका मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं। इसमें इस केस में हुआ ये था कि 7वें और 6वें ओवर में अर्शदीप ने जो है वो दूर से थ्रो किया था बाउंड्री से तो कोहली के पास से बॉल गई थी तो कोहली ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उन्होंने कीपर के पास दिया हालांकि बॉल वहां पर जा रही थी। तो उसको किसी ने नोटिस किया ना अंपायर ने देखा ना कुछ देखा। बाद में नूरुल हसन ने कहा कि जी हमें डिसीव करने की कोशिश की इसमें हमें 5 रन भी मिलने चाहिए थे। अब सच कीपर को लेकिन विराट को जैसे उन्होंने देखा कि यार बॉल तो मेरे ऊपर से निकल गई है वो तैयार खड़े थे ऐसे फेंकने को तो उन्होंने जो है दूसरी तरफ ऐसे इशारा कर दिया हाथ घुमाने वाली बात होती है। लेकिन काफी बार करते हैं विराट कोहली ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा मैं पहली बार भी देखा है। और ये फेक कैसे हुआ यार। ये फेक फील्डिंग नहीं थी इनको समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये हुई है कि ऐसे जीता हुआ मैच हारे हैं ना तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हार का ठीकरा कहां फोड़े। कहीं तो वर्ल्ड कप है ये फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। इंडिया बांग्लादेश के मैच को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और अब जो नूरुल हसन है जो उनके प्लेयर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी कोहली ने जो वो डिसीव करने की कोशिश की थी डिसेप्शन करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से पेनल्टी के 5 रन जो है बांग्लादेश को अवार्ड होने चाहिए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आ रही है कि जी थोड़ा फेवर किया गया शायद भारत को इस मैच में और कुछ प्लेयर ने तो यहां तक कह दिया कि शायद ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत को बेचने की साजिश की जा रही है। खैर जितने इतनी बातें लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है कि जहां पे 5 पेनल्टी के रन की बात थी जरा मोहसिन जानते हैं मोहसिन क्या इस हवाले से। अली देखिए थोड़ा सा मसला है कि ये लॉ इंटरप्रिटेशन के ऊपर लॉ है। लॉ नंबर 41.5 है आईसीसी का जिसके अंदर कहते हैं कि डिलिबरेटली आप बैट्समैन को डिसीव नहीं कर सकते यानी कि कोई अपने रॉन्ग एक्शन से या ऑब्स्ट्रक्ट करे उनको। तो फॉर एग्जांपल इसमें इस केस में हुआ ये था कि 7वें और 6वें ओवर में अर्शदीप ने जो है वो दूर से थ्रो किया था बाउंड्री से तो कोहली के पास से बॉल गई थी तो कोहली ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उन्होंने कीपर के पास दिया हालांकि बॉल वहां पर जा रही थी। तो उसको किसी ने नोटिस किया ना अंपायर ने देखा ना कुछ देखा। बाद में नूरुल हसन ने कहा कि जी हमें डिसीव करने की कोशिश की इसमें हमें 5 रन भी मिलने चाहिए थे। अब सच मानो में बात है कि टू बी ऑनेस्ट ना किसी कमेंटेटर ने देखा ना अंपायर ने देखा ना उस वक्त इशू उठा। मैच हारने के बाद तो आप 10 बातें कह सकते हैं जी वो नो बॉल थी नहीं थी वो ये था नहीं था। तो आई थिंक वो उन्होंने पॉइंट ही उठाया नूरुल हसन ने बांग्लादेश ने उठाया कि जी बहुत सारे अंपायरिंग डिसीजंस जो हैं वो इंडिया की फेवर में गए थे या जो समझे जो 50-50 वाली कॉल्स होती हैं वो इंडिया की फेवर में गई थी। आई थिंक दैट इज वेयर बांग्लादेश को लग रहा है कि दे कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर देन। देखिए लॉ की बात की है जाहिर है लॉ है तो फिर है। मैं क्रेडिट देता हूँ नूरुल हसन की बात कर रहे हैं कि उसने ये बात की। मैं क्रेडिट देता हूँ उनकी मैनेजमेंट को कि रूल्स पढ़ के आए। हमने बोल्ड कर दिया उसको और हम अपीलें कर रहे थे और वो रन बनाई जा रहे थे वो भी एक रूल था ना। तो ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अपनी सारी बताई जाए कि जी ये चेंजेस हुई है जैसा कि अभी बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो है हम तो उसमें लॉस हो गया ना। आप इसमें ब्रैकेट में तो लिखा हुआ कि अगर कोहली करे तो 5 रन नहीं है। अब इसमें ये बात आने वाली है। देखिए असल मुद्दा इसमें ये था कि शाकिब से सवाल किया साफी ने जो कप्तान कौन है शाकिब है या नूर है ठीक है वो तो किसी गिनती भी नहीं है नूर। शाकिब से सवाल हुआ जो साफी ने किया कि भाई आप ये बताइए जो अंपायर से हरासमेंट से जो बात कर रहे थे इशारे में क्या बात कर रहे थे खेलने के लिए तो शाकिब वो स्किप कर गए। ठीक है असल फड्डा तो वही था ना यार जो डीएलएस मैच था असल फड्डा वही था जहां से बांग्लादेश आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं उस पर तो कप्तान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक वो ऐसी चीज लेकर आ गए जहां पर रूल इंप्लीमेंट कौन करता है बॉडी करती है ना तो बॉडी का इंतजार कर रही है। बॉडी तो इंतजार नहीं करेगी ना उसको भी तो नजर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैच खत्म हो गया किसी को नहीं पता होगा भाई वो थर्ड अंपायर मैच रेफरी वो भी तो बैठे हुए देख ही रहे ना यार। वो अगर कोई ना भी बताए तो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर रूल है तो कोई तो इसका मतलब है ऐसी कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं है। अगर हो ही होती है तो लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोहली थोड़े से अंपायरिंग के भी फ्राइज अंजाम देते नजर आए। वो नो बॉल के भी इशारे कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ भी वो नो बॉल करते हुए इशारा करते हुए नजर आए। तो लोग उस पर भी थोड़ा एतराज कर रहे हैं। ये वाला जो मैच हुआ था इसमें भी क्या बैटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल में। नहीं बैटिंग नहीं कर रहे बैटिंग कर रहे पाकिस्तान के मैच की बात भी कर रहा हूं मैं उसमें बैटिंग कर रहे थे तो क्या बैट्समैन नहीं करेगा नो बॉल का इशारा पूछ रहा हूं ना मैं कि आपको लगता है अंपायरिंग में बैट्समैन करेगा नो बॉल का इशारा। आपने क्रिकेट खेली है नहीं मैंने खेली नहीं है तभी तो मुझे सवाल बड़ा अंगेज लग रहा है। नहीं मैं ये कह रहा हूं बैट्समैन इशारा करता है वो क्या डेविड को इशारा करते हैं कि भाई नो बॉल दे दो तो उसमें बैट्समैन भी इशारा करता है। कमाल बात है मैं तो भाई कोई बैट्समैन इशारा करता है नहीं बैट्समैन मांगता है इशारे नहीं करता भाई वो फर्क है ना आप समझ रहे हो। अच्छा वहां पे मुंह से नहीं बोल सकता वो यही कर सकता है ये कर सकता है नो बॉल दे दो तो बिल्कुल मांगेगा क्यों मांगेगा उसका राइट है भाई। देखिए भाई सलाम एक चीज वो कोहली है वो कोहली है। देखिए कोहली ग्रेट कोई कहीं से अभी कोहली का पीछा सब लोग छोड़ दें हमारे वाले भी कि भाई कोहली को पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए।
ये जो हमारे जो बैट्समैन जो मिला रहे हैं एक दूसरे को दूसरों से, कोहली की यही चीज़ों ने कि वो इतना हाइपर हो जाते हैं, आपने टेस्ट मैचों में भी देखा, उनकी कप्तानी गई है, उनको छुड़वा दी गई कप्तानी, उनके लिए अच्छा ही हुआ, इसलिए कि वो अभी भी आप देखें कि 2-4 दफ़ा वो ऐसे ऐसे करके गए एक मैच में, मैंने देखा, बट वो अच्छा ही हुआ उनके लिए, फेवर में ही चली गई बात, लेकिन वो आदत जो एक होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है इस ग्रेट बैट्समैन को यहाँ पर अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कोई उसमें नहीं है, उनकी मैनेजमेंट ने संभाल लिया, उसको टीम के साथ रखा, वरना एक बड़ा लॉस हो जाता अगर उसको नहीं रखते। तौसीफ भाई की बात अच्छी है कि जिस तरह से कोहली के लिए बेहतर हुआ कि वो कप्तान छोड़ के एक अच्छे बैट्समैन बन गए, मेरे ख्याल से वक्त आ गया हमारे कप्तान के लिए भी कि उन्हें भी आप कहें कि जब आप T20 में अच्छा कप्तान की बात की तो हमारे एक बड़ा ये डबल फेसेस होते हैं। हमने अपने शो में भी डिस्कस किया कि मोहम्मद हफीज जब तक पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ रहे थे उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम कोई मुकद्दस गाय जिनकी कैप्टनसी के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। जैसे ही वो एम्बेसडर बन के गए हैं ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कह दिया कि जी बाबर की कप्तानी को बिला जरूरत जो तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली हॉर्सेस पर कोर्सेस भाई जब वो यहां पर थे तो ये बातें कर रहे थे, जब वहां पहुंचे और आईसीसी के साथ हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जैसा देश वैसा भेस, जो पोजीशन वैसी जबान, ऐसे यही मसला है। लेकिन इसमें देखिए एक बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अलमिया है कि हम कहते हैं जो बेस्ट प्लेयर है उसको कप्तान बनाओ। आई डोंट थिंक ये सही है। देखें एक कुछ लोग होते हैं वो नेचुरल कैप्टन होते हैं, वो नेचुरल लीडर्स होते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे पास चॉइस नहीं थी। अभी डिबेट ये है, हफीज पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के नेशनल चैनल पे बोलते हैं मुकद्दस गाय नहीं है, और थ्रू आउट वो बाबर की कप्तानी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कराची किंग को भी उन्होंने इसमें डिस्कस किया था जब 10 में से 9 मैच हारे, वहां पहुंचते ही बाबर को कप्तानी को बिला जरूरत तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अली मुझे पता था कि यार जैसे जैसे टूर्नामेंट के इख्तितामी मैचेस आते रहेंगे वैसे वैसे फेस सेविंग के लिए आपको लोग तो बोलेंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि इन सबके ताल्लुकात हैं। हफीज को मेरे ख्याल में आईसीसी की गोद में नहीं होना चाहिए था, हफीज को बाबर की गोद में होना चाहिए था। राइट जगह जो थी हफीज की वो टीम में थी। आखिरी वर्ल्ड कप उसको खिलाते और जान छुड़ाते, आपका मिडिल का भी काम पूरा हो जाता। उससे अच्छा टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया में कर ही नहीं सकता। वो मेरे ख्याल में अभी न्यूजीलैंड की जो आखिरी सीरीज जहाँ पे हफीज के रन है, जहाँ पर रिजवान एज एन ओपनर आए थे, तो ख्याल में उसके बाद से आंखें खुल जानी है। लेकिन भाई साहब कल एक हमने देखा एक कंट्रोवर्सी दोबारा क्रिएट हो गई विराट की के नो बॉल का इशू, और फिर उसको शकीब ने समझाया और ये सारी चीजें रोहित भी आ गए थे, ये तमाम तर चीजें रही। लेकिन जो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है नूरुल हसन, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि कल जो एक सिचुएशन हुई है विराट की फेक फील्डिंग और ये तमाम तर चीजें, तो एम्पायर की जानिब से उन्होंने कहा कि 5 रन जो है वो बांग्लादेश को एज पेनल्टी देने चाहिए थे। आप समझते हैं ये क्या किस्सा था? जी गौर, बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है, और ये कल मैच के बाद फिर नूरुल हसन जो उनके कीपर है उन्होंने ये बात मीडिया में कही। उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया जीता, एम्पायर्स ने हमारे साथ ज्यादती इस तरह से की कि एम्पायर्स ने 5 पेनल्टी रन देने चाहिए थे क्योंकि कोहली ने फेक फील्डिंग की। अब ये फेक फील्डिंग क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ हमारे नाज़रीन को। फेक फील्डिंग ये होती है कि अगर आप एक फील्डर है, उसके हाथ में गेंद नहीं है और वो अपने किसी एक्शन से ये शो कर रहा है कि उसके हाथ में गेंद है और वो किसी बैट्समैन को डरा रहा है कि मैं तुम्हें रन आउट करूंगा, मैं तुम्हें आउट करूंगा, तो वो फेक फील्डिंग कहलाती है। क्योंकि आपके हाथ में गेंद होना जरूरी है फील्डर के हाथ में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ में बॉल नहीं है और आप किसी अपने गेस्चर से ये शो कर रहे हैं बैट्समैन को कि उसको ये इंप्रेशन मिले कि आपके हाथ में गेंद है और आप उसको डरा रहे हैं कि मैं रन आउट करूंगा, तो वो इलीगल माना जाता है और उस पर 5 रन की पेनल्टी दी जाती है। अब वो ये कल के 7वें ओवर में जो है उसने लिटन दास ने शॉट खेला था डीप मिड विकेट की तरफ, तो वहां पर अरजीत सिंह ने फील्डिंग की और उसने थ्रो किया डीप पॉइंट पर, बल्कि उसने फील्डिंग की थी, तो उसने थ्रो की। तो जब उसने थ्रो की तो विराट कोहली उनकी और कीपर के बीच में थे, पॉइंट पर खड़े हुए थे, तो बॉल उनके ऊपर से गई। लेकिन विराट कोहली ने क्या किया कि वो मतलब जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो सामने आई है, उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि विराट कोहली ने जो है ऐसा शो किया कि उसके हाथ में बॉल है और उसने फिर इशारा किया कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन को मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा। तो एम्पायर ने नोटिस नहीं किया और एम्पायर ने देखा नहीं, तो वो बच गया। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा है नूरुल हसन के फेक फील्डिंग में आता है ये, और अगर एम्पायर देख लेते कोहली कोई चीज़ करते हुए तो बिल्कुल 5 रन की पेनल्टी पड़ती है और 5 रन से ही जीता इंडिया। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या अगर पेनल्टी दे दी जाती कोहली के फेक फील्डिंग के ऊपर तो क्या फिर भी बांग्लादेश जीता नहीं जीता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि बिल्कुल कोहली ने जो चीज़ की वो गलत थी, वो लॉस के तहत अलाउड नहीं है। उससे 5 पेनल्टी रन है, तो बड़े किस्मत वाले हैं कि वो बच गए। और उसी तरह से जो है जिस तरह से वो बाउंसर और उसके ऊपर इशारे कर रहे थे, वो उनका काम नहीं है एम्पायर को इशारे करना बैट्समैन को, स्वेलिंग एम्पायर को बैट्समैन नहीं इशारा कर सकता है, बता सकता है कि आप नो बॉल दे या वाइड दे, ये भी गलत था। तो कोहली को थोड़ा सा जो है अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। बांग्लादेश के रोने की आवाजें अब बहुत जोर से आ रही है, कह रहे हैं फेक फील्डिंग कर दी है यहाँ पे विराट कोहली ने। कमाल कर रहे हो भाई। फेक फील्डिंग होता क्या है भाई, पहले मेरे को ये बताओ। फेक फील्डिंग में बताएंगे, और ऐसी फेक बांग्लादेश टीम जो है अपने आप को क्रिकेट टीम समझती है, इनके भी सारे बारे बताएंगे आपको इसी वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं, मैं नहीं बोल दिया ओके। तो भाई मैच जो चल रहा था वो बांग्लादेश के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था जब शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद लिटन दास जो मार रहे थे बारिश आई और उनके जो है पूरे किए किराए पे पानी फिर गया, क्योंकि वहां पर केएल राहुल साहब जिन पे हम इतने ताने कसे जा रहे थे, कड़वी बातें बोले जा रहे थे। भ से भालू और क से कड़वी। दिक्कत ये हुई थी कि भैया जब बॉल गई थी डीप में तो वहां पे बॉल पकड़ी थी अर्शदीप सिंह ने, ठीक है। अब अर्शदीप सिंह ने बॉल पकड़ के जो है कीपर एंड पे थ्रो कर दी थी ऑलरेडी। लेकिन अब विराट कोहली बीच में खड़े थे। आमतौर पे क्या होता है कि अर्शदीप क्योंकि वो कंफर्टेबली अपने 2 रन जो है पूरे कर चुके थे, तीसरा लेने का कोई स्कोप नहीं था, बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी भैया इस ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पे विराट कोहली को लग रहा था शायद रिले थ्रो आएगी। विराट कोहली बीच में खड़े थे कि अर्शदीप जो है बॉल फेंकेंगे विराट को, विराट फेंकेंगे यहाँ पे कीपर को, लेकिन
विराट को जैसे उन्होंने देखा कि यार बॉल तो मेरे ऊपर से निकल गई है, वो तैयार खड़े थे ऐसे फेंकने को, तो उन्होंने जो है दूसरी तरफ ऐसे इशारा कर दिया, हाथ घुमाने वाली बात होती है। लेकिन काफी बार करते हैं विराट कोहली, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसा हमने पहली बार भी देखा है। और ये फेक कैसे हुआ यार? यार ये फेक फील्डिंग नहीं थी, इनको समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये हुई है कि ऐसे जीता हुआ मैच हारे हैं ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हार का ठीकरा कहां फोड़े, कहीं तो फोड़े, कहीं तो फोड़े, क्योंकि खुद तो फूट चुके हैं, ठीक है, पूरी तरह से फूट चुके हैं। यहां पे जब ये फेक फील्डिंग वाली जो बात है ना कि नहीं ऐसे हवा में दिखा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन को, ऐसे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप ये समझते हो कि आपके बैट्समैन जो है इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि इन चीजों से मतलब गली क्रिकेट चल रहा है यार, कोई डोमेस्टिक चल रहा है, मतलब डोमेस्टिक भी चल रहा है इनका तो भी मैं मानूं, ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। लेकिन उनकी टीम तो डोमेस्टिक की तरह खेलती है ना यार वो तो तकलीफ है बांग्लादेश वालों के साथ, लेना वरना आउट हो जाएंगे, और उसकी वजह से तुम मैच हार गए। हाँ यार ये कैसी बात हो यार, थोड़ा हार मान लो ना यार। मतलब हर बार क्यों बहाना डालते हो कि भाई धोनी ने गलत आउट किया था, इसने गलत आउट किया, केएल राहुल ने जब मारी तो मैदान गीला था, बारिश पे, किस पे डालोगे यार? ठीकरा ठीक रहा, ये ठीक नहीं रहा तुम्हारे लिए, ये बहुत गंदा रहा तुम्हारे लिए। सीधी बात ये है कि कभी अब ये ना गोल पोस्ट अपनी चेंज करे जा रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हार गए हैं। कभी ये बोलते हैं कि जी